Sinten ya Allah, John! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Temre! हाँ जी, मैं हूँ जैज़ी और हमारी आज की वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसकी पूरी फैमिली को जिन्नातों ने कत्ल कर दिया था। ये फैमिली एक हॉन्टेड हाउस में रहती थी जिसके बारे में पहले से ही मशहूर था कि यहाँ पे बहुत सी किस्म के जिन्नात रहते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी इस फैमिली ने इस घर में रहने का फैसला किया और देखते ही देखते इस घर के सारे मेंबर्स मार दिए गए और फिर इस घर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था और उस बच्चे को इसी के पड़ोसियों ने एक एनजीओ को दे दिया ताकि इसकी कफालत हो सके और ये इन जिन्नातों के हत्थे ना चढ़े। काफी साल बाद जब ये लड़का जवान हो जाता है तो बचपन की बुरी यादें अब भी इसके अंदर कहीं ना कहीं दफन थी और फिर ये फैसला करता है कि ये उस घर में जाएगा और उन जिन्नातों से बदला लेगा। लेकिन वहां जाने के बाद इसके साथ क्या होता है ये आप देखें। Sinten ya Allah, John! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Temre! जिस वक्त ये लड़का अपने घर में जा रहा था तो उस वक्त इसके पड़ोसियों ने इसे सख्ती से मना किया कि तुम इस घर में ना जाओ, क्योंकि वो घर कई सालों से बंद था और उस घर के पास से गुजरने का भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। जब ये लड़का उस घर में जाने का फैसला करता है तो इसी के पड़ोसी इसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर में ना जाओ, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये घर और भी ज्यादा भयानक होने लग गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि रात के वक्त कोई इंसान इस घर के पास से भी नहीं गुजरता। ये सारी बातें जानते हुए भी ये लड़का इस घर में जाता है। इस घर के बारे में एक और वाकया जो बहुत ही ज्यादा मशहूर था वो ये था कि कुछ छोटे बच्चे इस घर के बाहर खेल रहे थे और उनका बॉल इस घर के अंदर चला जाता है। जब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा इस घर के अंदर जाता है तो वो बच्चा फिर वापस नहीं आता। इसी वजह से जब ये लड़का उस घर में अकेला जा रहा था तो सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो यही सोच रहे थे कि क्या ये इस घर से जिंदा वापस आ भी पाएगा या नहीं। जैसे ही ये लड़का उस घर में जाता है तो उसे एक कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है और जब ये उस कमरे की तरफ आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि उस कमरे के दरवाजे पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती। जब ये लड़का आवाज़ सुनकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो पीछे से इससे और भी भयानक आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक चुड़ैल मौजूद है। उस चुड़ैल को देखने के बाद ये लड़का डर से पीछे हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जैसे ही ये लड़का गिरता है कोई इसे पीछे की तरफ खींच रहा होता है और आप ये इस वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस लड़के के पाँव देखे जा सकते हैं जो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इसे शदीद गुस्से में अपनी तरफ खींच रहा है और फिर एकदम से पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के साथ ही बहुत सी अजीबोगरीब मखलूकात इस लड़के के सामने आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे चोर किसी इंसान के घर में घुसता है तो वो इंसान उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह से ये लड़का इन जिन्नातों के लिए किसी चोर से कम नहीं था। जिस घर को ये लड़का अपना समझ रहा था दर हकीकत ये घर उन्हीं जिन्नातों का था, जो कई साल पहले भी नहीं चाहते थे कि इस घर में इनके सिवा कोई रहे और वो आज भी नहीं चाहते कि इनके सिवा कोई इंसान इस घर में घुसे। Sinten ya Allah, John! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Temre! इतना सब कुछ जब इसके साथ हो रहा होता है ये लड़का मुसलसल कलमा पढ़ रहा था और फिर जब ये निकलने की कोशिश करता है तो इसके सामने और भी भयानक मंजर आते हैं। Gak jelas, men. Punten. Sampurasun. Gua masih penasaran, men. Geng. Woi.
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट खुलती है इसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है और जब ये लड़का उससे डरकर पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है तो आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर किसी इंसान की लाश लटकी हुई है और कैमरे में उसके सिर्फ पाँव ही देखे जा सकते हैं। पाँव देखने के बाद ये लड़का जब दूसरी डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है तो इसके सामने एक इंसान नुमा चीज आती है जिसका आधा चेहरा तो देखा जा सकता है लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उस लड़के को देखकर ये लड़का उसकी तरफ भागता है। जैसे ही ये वहां पहुंचता है वो लड़का तो गायब हो जाता है लेकिन इसके सामने आप देख सकते हैं कि एक चुड़ैल खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये जिन्नात कुछ भी करके इस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो मुसलसल कलमा पढ़ रहा था इस वजह से ये अब तक बचा हुआ था। ये उनसे डरकर जब बाथरूम में भागता है और ये जैसे ही बाथरूम का कमोड खोलता है उसमें कोई इंसानी आज़ा रखे हुए होते हैं। ये मनाजिर देखकर जब ये बाथरूम से भागता है तो आखिर में इसके सामने एक अजीबो गरीब औरत आ जाती है जो इसके सामने अपना सर दर्द से निकाल के रख देती है। ये सारे मनाजिर देखकर ये लड़का बेहद डर गया था और फिर ये वहां से निकल गया। ये जो कलमा पढ़ रहा था इसी वजह से ये लड़का तो बच गया लेकिन आज के बाद ये लड़का कभी भी इस घर में नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि इतने साल बाद अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए इन जिन्नातों के घर में आना क्या इसका सही फैसला था? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इसी तरह की मजीद रियल स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।